100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रिमिटेंसेस। 100 अरब इज़ मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकॉनमी। हमारा तीसरा हिस्सा जो इकॉनमी का है उससे ज़्यादा उनकी रिमिटेंसेस आ रही हैं। हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नालायक हमारे रूलर्स क्यों रहे? ओवरसीज इंडियन ने इंडिया के लिए $100 बिलियन 2022 में भेजा है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले दुनिया की किसी भी कंट्री में इतनी बड़ी तादाद में रकम ओवरसीज की तरफ से नहीं भेजी गई। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 100 अरब। देखिए काई साहब, वो तो है बदकिस्मती है ये। अच्छा, पाकिस्तान रिमिटेंसेस ड्रॉप एज इलीगल फ्लोज राइज। अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो आप हैरान होंगे गाइस। जो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदर उन्हीं हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। ये सब चोर हैं, डाकू हैं, फराडी हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा। इन्फ्लेशन जो है वो अवाम की तो उसने कमर तोड़ के रख दी है। तो आपका जो ओवरसीज पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, उसके अंदर जो कमी आई है अभी हालिया, वो 927 मिलियन यूएस डॉलर्स है। जुलाई से अक्टूबर तक मालियाती खसारा 804 अरब रुपए तक पहुंच गया। चीन के साथ जो बात होनी थी, जो सऊदी अरेबिया, यूएई, उसकी कोई हमारे सामने कोई रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आए। आज तक किसी भी कंट्री ने इतने बड़े नंबर्स को नहीं छू। आपको एक तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ 542 बिलियन के हैं, 542 बिलियन के। 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रिमिटेंसेस। 100 अरब इज़ मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकॉनमी। हमारा तीसरा हिस्सा जो इकॉनमी का है उससे ज़्यादा उनकी रिमिटेंसेस आ रही हैं। हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नालायक हमारे रूलर्स क्यों रहे? सब नहीं, बदकिस्मती है, करप्शन। करप्शन से कौन रोक सकता है? भारत बेबी तो हमारे लेकिन में है। पाकिस्तान में जो लोग आए लूटने के लिए आए, उन्होंने पाकिस्तान की कौम। ये देखिए हमारी कम बड़ी से, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, इंडिया ऑन ट्रैक टू रिकॉर्ड $100 बिलियन 100 बिलियन रिमिटेंसेस सेज वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है 100 अरब। देखिए काई साहब, वो तो है बदकिस्मती है ये। अच्छा, पाकिस्तान रिमिटेंसेस ड्रॉप एज इलीगल फ्लोज राइज। उसकी वजह ये है इसका तमगा किसको दें हम? इसका तमगा तो सबको पता है, क्योंकि इमरान के दौर में तो हमारी रिमिटेंसेस बढ़ गई थी। देखें और हमने बॉन्ड भी फ्लोट किया था पाकिस्तानी पे। गो के इतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा आपने तसाब तो शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती है ये, कौम मेहनती है। खुदा ना खास्ता हर अदारे में करप्शन होती है और हर अदारे में राज्य के ईमानदार हैं कि मासूल हैं, लेकिन इस माफिया आगे नहीं आने दे रहा। हर जगह अच्छे लोग हैं, लेकिन करप्ट लोग ढूंढ के लगाते हैं क्योंकि इन्होंने कमीशन खानी है। मुझे एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने कहा फलां आदमी ने ना अरबों रुपए कमीशन मांगी, बाद में उसी को आपने हुक्मरान बना दिया। अब मैं पूरे शहर ने तो दस्ताने पहने हैं, कहाँ तलाश करूं? कल मुझे बुला के कहते हो ये सब चोर हैं, डाकू हैं, फराडी हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा। चंद दिनों बाद मेरे पे मुसल्लत कर देते। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हवाले के जरिए लोग, मतलब एक तो डॉलर में जो ओपन मार्केट में रेट है और जो बैंक रेट है उसमें 20-25 रुपए का फ़र्क आ रहा है। ये अनामली क्यों है? इतने माहिरीन हैं और उन्होंने बहुत 40 साल पाकिस्तान की खिदमत की है माशाल्लाह। तो भट्टी साहब फिर क्या है? फिर आप माफ़ी चाहता हूँ, इसहाक डार साहब को आपने एक इश्तिहारी मुजरम थे, आप ले आए, आपने उनकी सजाएं भी माफ़ करा दी। उन्होंने कहा था मैं 200 से नीचे डॉलर लाऊंगा। ये उनसे पूछे ना कि भाई आप क्यों नहीं लाए। एक और चीज़ है इसमें, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप इतना मायूस करेंगे, तो आपका जो ओवरसीज पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, उसके अंदर जो कमी आई है अभी हालिया, वो 927 मिलियन यूएस डॉलर्स है। यानी वो इतने मायूस हो गए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में पैसा भेजना उन्होंने कम कर दिया है, और सरमायाकारी पाकिस्तान में वैसे ही वो कॉन्फिडेंस आधा रह गया है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ है गुज़िश्ता 7 महीनों में, और भी बहुत कुछ हुआ है, उस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे। अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो आप हैरान होंगे गाइस। उनका फॉरेन रेवेन्यू $89 बिलियन से इंक्रीज होकर $100 बिलियन तक पहुंच गया। आज तक किसी भी कंट्री ने इतने बड़े नंबर्स को नहीं छुआ। मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है कि इंडिया डे बाय डे बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, हर इन्वेस्टमेंट उधर ही जा रही है, इंडिया ही जा रही है। क्या वजूहत है? मुल्कों के अंदर देखते हैं कि डे बाय डे तरक्की होती है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया। आज क्या कहना चाहेंगे, वो तरक्की क्यों कर गया या नहीं कर गया, इसको कैसे देखते हैं आप? कुछ पॉलिटिक्स हैं जो उसमें फेयर हैं। जैसे चिदम्बरम जो थे, वो एक्सपोर्ट के लिए जो थे उसमें उन्होंने रशिया से जो ऑयल वगैरह लिया था, वो इसीलिए था। जो हमारे में जो है आपके सामने ही है जो हालात जा रहे हैं। तो जब तक पॉलिटिक्स जो है अपने मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगे,
वो तरक्की की राह पे जा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। तो क्या पाकिस्तान डेवलप हो रहा है इंडिया की निस्बत? इंडिया की निस्बत तो नहीं हो रहा। क्यों इंडिया क्यों तरक्की कर रहा था? वो इसलिए मैंने बताया ना कि पहले उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मुखलिस हैं मुल्क के साथ, तो डेवलपमेंट होती है जब तक आप लोगों को जब मुल्क के साथ मुखलिसपन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नहीं होगा तो आप लोग तरक्की की क्या, मुल्क को चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं फॉरेन रेमिटेंस के बारे में, आपको पता होगा कि जो कि पाकिस्तानी बाहर के मुल्क काम करते हैं, काम करके इनकम जो पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के इस टाइम लास्ट ईयर की 31 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन कम होकर अभी 29 बिलियन डॉलर्स हुए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की तो वहां पर जो लास्ट ईयर था वो 89 बिलियन डॉलर से अभी 100 बिलियन के खाकार को टच कर लिया, 100 बिलियन के आंकड़े को टच कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो डे बाय डे इतना डेवलप होता जा रहा है, वो डे बाय डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दूसरे तरीके हुंडी के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, अब ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो। हमारे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं आते? देखना जो कल्चर उधर है वो पाकिस्तान में भी वही सेम कल्चर है। मैंने इंडिया जब विजिट किया ना, तो गए थे इंडिया, मैं 5-7 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी, तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है, उन्होंने कहा भाई यार ये पाकिस्तान नहीं है, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो हम लोगों ने अपना म्यार खुद गिराया हुआ है, तो बाहर से जो हमारे हैं भाई जो पैसा कमा के भेजते हैं, आगे से बैठे ही अगर गलत लोग हों, वो उसको सही मेंटेन ही ना कर रहे हो, तो वो कैसे भेजें? तो इसलिए वो जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना उनकी, वो खून पसीने की कमाई होती है, जिस जो हमें मुल्क डॉलर जो आता है वो आगे से वो सही यूज़ ना हो, तो अब जो मौजूदा जा रही है उस पर कोई इमदाद भी अगर सैलाब ज़दगान के लिए तो वो भी खाई गई है। बिल्कुल है यहाँ, और हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इस हद तक गिर गई है कि हमें इस चीज़ का वो ईमान का हिस्सा ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखकर सब्सक्राइब को दबाकर बेल नोटिफिकेशन घंटी को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।